तो कुछ जब प्रभु पर विश्वास हो जाता है तभी इंसान सब छोड़ करके प्रभु की तरफ जाता है, नहीं परिवार नहीं छोड़ता है, वो मरते दम के बाद छोड़ता है। छोटे मोटे 1-2 भंडारे साल में राम जी हो जाते हैं। अच्छा। झीक लेते हैं ना, बताया। अच्छा। खेती पाती से अच्छा। तो सब चलता रहता है, दशांश लगाते जाते हैं कि परिवार का भी उद्धार हो। परिक्रमा लगा रहे थे गुरु पूर्णिमा के समय में, पीली कोठी आश्रम में सन्यासियों के यहाँ रहते थे। अच्छा। तो 12 बजे से नींद नहीं पड़ रही, पर उस दिन नींद एक दिन पड़ गई, दूसरे दिन नींद पड़ गई, जब तीसरे दिन समय ज्यादा निकल चुका। अच्छा। तो फिर गए, जब वहाँ पहुँचते हैं 4 बजे तो खाली एक डंडोती थी। 3 बजे पहुँचे तो एक डंडोती लगाया। अच्छा। जब सवेरे यहाँ स्थान अपने आ गए तब पता चल रहा कि कोई पकड़ हो गई, किसी को पकड़ ले गया। अच्छा। और वो डंडोती हमारी वहीं थी बरहा के हनुमान जी के नाका में। अच्छा। और वहीं का केस है। अच्छा। फिर एक तेली को मार करके कुआं में डाल दिया था। अच्छा। तो भगवान विरोध स्वाद ही नहीं कि आप टाइम से न जाओ, बेटाइम जाओ, कुछ होने वाला है उसी जगह पर। अच्छा। उसको कुआं में डालना था मार करके, वहीं हमारी डंडोती थी। अच्छा। तो पहले भगवान स्वाधीन कि आप आराम से सो, अभी नहीं जाना। अच्छा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब आप जाना, अपना काम करके आ जाना। जी जी। और पहली डंडोती में साक्षी गोपाल मंदिर में, चिकनी मंदिर के पास डंडोती थी। तो उसी दिन ऐसा हुआ, 2-3 रोज नींद लग गई, 3 बजे पहुंचे। अच्छा। तो वहाँ महलन मंदिर का रघुवर दास महंत का लड़का साक्षी गोपाल में महंत का तारा तोड़ दिया। अच्छा। और डंडोती हमारी वहीं थी। अच्छा। तो उसको पकड़ करके मारपीट कर रहे थे। जब सीताराम 3 बजे पहुंचे तो जो कोई दुर्घटना घटने वाली थी तो उसे भगवान अलग कर दिए। अच्छा। डंडोती ऐसा है कि इसको खंडित नहीं होना चाहिए, लोहे का चना है। अच्छा। ब्रह्म बाबा के पास डंडोती लगा रहे थे तो संगमरमर तो बिछा है, एक सर्प का बच्चा इतना बड़ा पहुंच गया। ये ज्ञान हो गया कि इसको कहीं नहीं जाना है, गोटी में घुस जाना है जी। कि छोड़ करके भाग जाओ। अच्छा। लेकिन अब क्यों भागे? गुरु की फोटो सामने लगी है, भगवान की लगी है, बजरंग बली जो सजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जिलाया है। ये कुछ नहीं होगा, ये पाप है सब भगाने के लिए। तो सर्प का बच्चा गोटी में घुस गया, हमने आंख बंद कर लिया, अब लगाते रहे। जब 4-6 गोटी बची तब आंख खोला तो सर्प का बच्चा उसी आसन से निकल करके चला गया। तो सब ये दुर्घटनाओं से प्रभु बचाया है, बिगाड़ा नहीं है। मर्यादा बचाने वाले श्री राम। चावल पक गए महाराज जी। हाँ, चावल पक गए, अब टिक्कड़ बने। हाँ। और कई ने यह वरदान मांगा था उस समय। गेंद ले जब भगवान लेने गए हैं, भगवान तो अपने लिए वरदान मांग लिया कि मांग लूंगा मैं पिताजी से। लेकिन केकई ने कहा, हाँ भगवान ने कहा, केकई ने कहा कि प्रभु मुझे भी वचन दो। भगवान बोले हाँ मांग ले माँ, एक बार मेरी कोख में अवतार ले। तो जब दूसरा अवतार भगवान का हुआ है तो देव की माँ थी, बस देव पिता थे कंस कारागार में। और दूध पिया है नंद यशोदा का ग्वालनी का, वहाँ 71 साल की उम्र थी उसकी। अच्छा। गोकुल में, हाँ यशोदा में। हाँ, तो उस समय की केकई थी देव की दूसरे जन्म की। अच्छा। और वो नंद यशोदा कौशल्या थी। तो कहा कि माता अवतार तो मैं तेरी कोख में लूंगा दूध, लेकिन मैं अपनी माँ का पीऊंगा। अच्छा। तो वहाँ भगवान गए हैं ये। हाँ, तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 24-52 अवतार 54 भगवान के हुए हैं। तो 2-4 अवतार तो 5 तो मुख्य हैं। इसलिए कहानी फंस जाती है, जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये नहीं है ये है। अरे जब उनके कई अवतार हुए हैं, ये किसी अवतार का है। और शास्त्र पढ़े से खत्म हो जाता है, लेकिन ये शास्त्र का अंत कोई किसी ने पाया नहीं है कि ये कितना गहरा है। ये शास्त्र का अंत नहीं पाया है कि कितना ये गहरा है, कितना अथाह है, कितना ये अमूल्य है। जो दुनिया का शास्त्र है इसको पल्ले में रख दो और श्रीमद् भागवत को रख दो तो श्रीमद् भागवत नहीं उठेगी, दुनिया का ग्रंथ उठ आएगा। अच्छा। श्रीमद् भागवत नहीं उठेगी।
अमर चीज है, अमृत है। इसी को तो सुखदेव जी सुन लिया था। एक समय माँ पार्वती जी, एक समय नारद जी पहुंच गए माँ पार्वती जी के पास, भोलेनाथ के यहाँ। अच्छा। तो प्रणाम किया, संता मानते थे, संत मानते थे। तो माता जी ने प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया और बोले कि भोलेनाथ कहाँ है, भजन कर रहे हैं। ठीक है, बैठे रहे। कहा माता जी तो मैं तो गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कहा मेरी बड़ी विडम्बना होती है, कहते हैं लोग बाग कि झगड़ेलू बाबा हैं, आ गए, ये लड़ा देते हैं। माता जी मुझे कहीं शांति न मिली। माता जी बोली हम तो गिरस्थ हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी से मिल नहीं है। देखो मेरा वाहन क्या है, भोलेनाथ का वाहन क्या है, चूहा किसका वाहन, ये सब देखो, आपस में कुछ नहीं होता है, शांति से रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। नारद जी एक फ्यारा घूम गए और बोले कि यदि मैं लड़ा न दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। तो नारद जी बोले कि माता जी दोस्ती तो बहुत चलती है, भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ये बताओ ये जो मुंडों की माला पहने हैं ये किसकी है, आपसे बताया? जी। तो सती जी ने कहा नहीं बताया है, तो फिर क्या आपसे दोस्ती करते हैं जो नहीं बताया है? जी। तो वो नारद जी जा रहे थे और उधर से भोलेनाथ आ रहे थे, तो रास्ता में मिले तो दंडोत प्रणाम हुआ और पूछे कि जाओ माता जी याद कर रही हैं। तो भोलेनाथ बोले कि जिस रास्ता से आप गुजर जाते हो तो याद कौन नहीं करेगा, भोलेनाथ जानेंगे कि लड़ा के चले आए। तो जब भोलेनाथ सती जी के पास पहुंचते हैं तो सती जी गर्म मूड से बैठी रहे। भोलेनाथ कहा सती जी क्यों गुमसुम बैठी हो? सती जी बोले कि तुम मुझसे बात न करो, काले जितने होते हैं बहु कपटी होते हैं। जैसे काला राम था तो बाली को छिप करके मारा, जैसे काला कृष्ण था गोपियों को छोड़ करके चला गया। काले रंग के जो होते हैं बहु कपटी होते हैं। कौवा कितना होता है, कितना खिलाओ पिलाओ पर 5 लौट करके आपके ही मार देगा, मुझसे दूर रहो। भोलेनाथ बोले कि सती जी बताओ क्या है? अरे कहा नारद जी आगे तो नीक भा। कहा नारद जी आगे तो नीक भा, अच्छा भा क्या है? कहा आप बताओ कि मुंडों की माला किसकी पहने हो? भोलेनाथ ने बोले कि सती जी मैं तो चाहता था कि आपसे बता दूं, पर कोई बात ऐसी होती है कि पूछने के पहले बताना नहीं चाहिए, तो नहीं बताया। ठीक। कहा जय अवतार आपके हुए हैं, जय अवतार के माला बना करके मैं पागल हो करके डोलता रहता हूँ। तो सती जी बोले तो आप तो और कपटी हो गए, आप कहीं मरते नहीं हो? कहा नहीं मरते हैं, क्या किए हो? कहा मैं अमृत पान किए हूँ। सती जी बोली कि मुझे भी अमृत पान कराओ, अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ जंगल में ले करके गए सती जी को, तो त्रिशूल चला दिया तो सब जीव जंतु उड़ गए, लेकिन एक अंडा सुआ का रखा था। अच्छा। तो फूटना था उसे देर में, लेकिन अमृत कथा सुनने से वो फूट गया तत्काल। तो जो अंतिम कथा आ गई तो पार्वती जी को नींद आ गई और सुआ हुकारी देने लगा। सती जी की नींद खुली और बोली कि कैसे से क्या हुआ? भोलेनाथ बोले कि क्या है, कथा पूरी हो गई, क्या कर रही थी? कहा मैं सो गई। कहाँ से सुना, कहाँ कोई कहा हुकारी दे रहा था, कोई चुपता है जी। शंकर जी ने डमरू बजाया, त्रिशूल चला दिया तो सुआ का बच्चा उड़ करके भग रहा है। तो भोलेनाथ उसको खेद लिया। तो व्यास का क्या नाम था, कुछ अंदर लुप्त है। उसकी धर्म पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त हो करके केस खोले और उसको जमुहाई आ गई, तो सुआ व्याकुल होकर के अंदर चला गया। अच्छा। अब भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी मेरा चोटा चुरा लिया। कहा किसको? कहा चोटा इसके पेट के अंदर है। व्यास जी बोले कि क्या भांग पी लिया, क्या आप अधिक चढ़ा लिया, क्या कैसे है? कहा नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। और कहा जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी बोले कि आप कहते हो उधर कि
छोड़ूंगा नहीं, और जो अमर कथा सुन लिया है तो मरेगा नहीं, तो दोनों वचन खंडित होते हैं। तो आप क्या करोगे? तो 12 साल सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं निकले अच्छा। पेट के अंदर। जो कहा कि बाहर आओ तो नहीं आएंगे, कहा प्रभु तुम्हारी माया पकड़ लेगी मुझको। अच्छा, तो प्रभु ने जब कहा कि माया नहीं पकड़ेगी, तब वो बाहर आए। तो वो सुखदेव वो महाराज। सुखदेव महाराज।